हेलो, गुड इवनिंग। मैं रचित वर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉस पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बता दिया था। आज के इस लेक्चर में लॉस बताएंगे। लॉस क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है, लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है, यानी कि लॉस की डिफिनेशन क्या कह रही है। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एसपी लिखते थे और कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी लिखते थे। ये हमने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एसपी एंड कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, लेस देन है। किससे? कॉस्ट प्राइस से लेस देन है। यानी कि जब ये केस बनेगा तब हमारा क्या होगा, लॉस होगा। जब ये केस मिलेगा हमको तो हमारा लॉस होगा। और एक चीज याद रखना, जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट होगा। सेलिंग प्राइस स्मॉलेस्ट होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर लॉस पूछा है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा सीपी होगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा एसपी होगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया हूँ। जब लॉस पूछेगा तो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस जब होगा तो सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस स्मॉलेस्ट होगा और कॉस्ट प्राइस ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य हिंदी मीडियम वाले भी जान लें। और सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइए देखते हैं, जब ये केस बनेगा तब क्या होगा, एसपी लेस देन सीपी। तो लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इस फार्मूले से हम लॉस निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सीपी, और सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं। ठीक, यानी कि मैं इस हिसाब से समझाता हूँ ताकि चाहे वो 4th क्लास का बच्चा हो, चाहे 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे 6th का हो, यानी कि कोई भी वीडियो हमारा देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। यानी कि मैं लोएस्ट से हाईएस्ट की ओर ले चलता हूँ, यानी कि मैं छोटी से छोटी बातों को, बेसिक से बेसिक बातों को बताता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। आइए देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। और थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं लॉस पे। पहले डिस्कशन करेंगे फिर लॉस पे क्वेश्चन करवाएंगे।
ठीक है। देखिए लॉस क्या होता है। लॉस, मान लो हमने कोई चीज़ परचेज की है, मान लो कोई चीज़ परचेज करके लाए हैं, कोई चीज़ परचेज की है 600 रुपीज़ की, 600 रुपीज़ की, और उसको सेल कर रहे हैं हम 500 रुपीज़ की। ठीक है, यानी कि हम कोई चीज़ परचेस करके लाए हैं 600 रुपीज़ की और उसको सेल कर रहे हैं मार्केट में 500 रुपीज़ की। ठीक, अब देखेंगे जो परचेस किया, जो चीज़ परचेस करते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। जो चीज़ परचेस करके लाते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और जो सेल करते हैं वो हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी जो परचेस करके लाते हैं वो कॉस्ट प्राइस, और जो सेल करते हैं वो हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं, कंपेयर कराते हैं सीपी, सीपी और इसको क्या लिखते हैं, एसपी। हमने देखा कॉस्ट प्राइस जो है हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस हमारी कम है। तो हमने बताया था, क्या बताया था, एसपी लेस देन सीपी, या फिर ये भी कह सकते हो सीपी ग्रेटर देन एसपी। ठीक है, यानी कि एसपी से बड़ा है क्या, सीपी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है। तो फार्मूला क्या लग जाता है, लॉस इजकल टू सीपी माइनस एसपी। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है 600 और सेलिंग प्राइस हमारी है 500। तो हमें लॉस कितने का हुआ, 100 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग हमेशा एक बात जरूर याद रखना, लॉस निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया होगा, सेलिंग प्राइस नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, लॉस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, a radio costing, a radio costing 2000 रुपीज। यानी कि एक रेडियो है, उसको हम कास्ट करके लाए हैं 2000 रुपये के, एंड वॉज सोल्ड सोल्ड 1800 रुपीज। यानी कि 1800 रुपीज की सोल्ड कर रहे हैं। तो कह रहा है फाइंड लॉस और प्रॉफिट। क्वेश्चन हमारा कह रहा है आ रेडियो कॉस्टिंग 2000 रुपीज़, यानी कि हमारे रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 रुपीज़, एंड वॉज सोल्ड 1800 रुपीज़। फाइंड लॉस और प्रॉफिट। यानी कि क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड करना है लॉस और प्रॉफिट, यानी कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ने तो बता दिया कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये जब क्वेश्चन को पढ़कर बताना है। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हमने बताया था, जो चीज़ गिवन रहती है उसको पहले लिखेंगे। मान लो गिवन है क्या, कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 2000, कॉस्ट प्राइस हमारी है 2000 रुपीज, 2000 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस कितनी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 1800 रुपीज। ठीक है, कंपेयर कराते हैं कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है। देखते हैं एसपी एक तरफ सीपी, हमने देखा सेलिंग प्राइस जो है हमारा 1800 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 रुपीज है, यानी कि जो चीज़ हम कॉस्ट करके लाए थे वो हमारा कितने का है 2000 रुपीज का है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है 2000 रुपीज और सेल कर रहे हैं हम उसको 1800 रुपीज का। तो इसमें क्या बड़ा है, सीपी बिग है और एसपी स्मॉलेस्ट है, यानी कि एसपी लेस देन सीपी। जब ये कंडीशन बनती है तो हमने बताया था हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। क्या होगा, लॉस होगा। तो हमें पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा देते हैं, लॉस इक्वल टू एसपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना दिया हुआ है 2000 रुपीज एंड एसपी कितना दिया है 1800 रुपीज। तो लॉस कितने का हो गया 200 रुपीज का क्या हुआ है, रेडियो कॉस्ट प्राइस से लॉस हो गया। यानी कि हम कॉस्ट करके लाए थे 2000 का और सेल कर दिए 1800 रुपीज का, तो हमें 200 रुपीज का लॉस हो गया है। ठीक है, ये होते ऐसे हम लॉस निकालते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आइए और 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं इस पे। मैं बेसिक से बेसिक चीज़ों को भी बताते हुए चलता हूँ ताकि कोई भी हमारा वीडियो देखे तो ये ना हो कि समझ में ना आया हो। यानी कि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, कोई भी हमारा लेक्चर देखे, कोई भी हमारा वीडियो देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। बस मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को लेकर नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सबको लेके चलता हूँ, चाहे वो धीम हो चाहे वो पढ़ने में तेज हो, सबके समझ में आना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो सीपी दे दिया जाए 3500 रुपीज। ठीक है, और एसपी दे दिया जाए 1400 रुपीज। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है और हमें सिर्फ इतना मान लो दे दिया जाए और कह दिया जाए फाइंड प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन तो दे दिया गया, कॉस्ट प्राइस दे दी गई, सेलिंग प्राइस दे दिया गया, क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन ने आपके भरोसे छोड़ दिया कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं एसपी सीपी। एसपी हमारा 1400 रुपीज है और सीपी हमारा 3500 रुपीज है। हमने देखा हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो बिग है, यानी कि एसपी लेस देन सीपी। जब ये कंडीशन बनेगी तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि भैया हमें लॉस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लॉस। सबसे पहले चेक कर लेंगे, जब ऐसे कह दिया जाए सस्पेंस में डाल दे क्वेश्चन कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस,
जब सस्पेंस में क्वेश्चन डाल दे तो हमेशा ऐसे चेक करके सॉल्व करना। अगर ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह देता है कि कॉस्ट प्राइस दे देगा, सेलिंग प्राइस दे देगा, कह देगा और बाकी आगे कुछ नहीं होगा। अब तुमको पता करना, कैसे पता करोगे कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? तो ऐसे कंपेयर करके फिर पता करेंगे। SP लेस देन CP होगा तो लॉस होगा, अगर SP ग्रेटर देन CP होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जब SP ग्रेटर देन CP होगा तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। यानी कि कम दाम में लाए और ज़्यादा रेट में बेच दिए तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में निकालते हैं, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें निकालते हैं हम लॉस। क्या फाइंड करना है? लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। ठीक है, तो CP कितना दिया है? 3500 रुपीज़ और SP कितना दिया है? 1400 रुपीज़। तो आंसर कितना आ जाएगा? यानी कि 22,100 रुपीज़, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। मेरे आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।